Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper, articles and vocabulary. If you have not watched previous video, please visit all of that. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बना हुआ है. अगर आप अपनी जर्नी में बिगिनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंसेप्शन स्टेज पे, इंसेप्शन होता है आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये आपके लिए पेनासिया साबित हो सकती है. पेनासिया मतलब रामबाण हो सकती है, क्योंकि आई हैव लर्न बाय दिस वे ओनली. अगर आपको सीखनी है तो यही एक सबसे ईजीएस्ट तरीका है और जो कि फ्री का है. अदरवाइज यू हैव टू स्पेंड योर लॉट ऑफ मनी इन द इंस्टीट्यूशन. तो आपको इंस्टीट्यूशन में जाके पैसे देने पड़ेंगे तब सीखोगे. तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को, जिसमें भी वोकेबुलरी वर्ड्स आएंगे आप नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं आता है, डू नॉट वरी. आप वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. द सेफ्टी फर्स्ट, मतलब सेफ्टी होती है, जो सुरक्षा होती है वो पहले होती है. द डैम सेफ्टी अथॉरिटी इंडिया, ये राइटर ने एक आर्टिकल डिस्कस किया जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है. डैम होता है बांध. The Dam Safety Authority of India might be able to monitor safety aspects of the मुल्ला पेरियार डैम. मुल्ला पेरियार डैम एक केरला में है और जिसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है. ये लोकेशन इसकी केरला में है और एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है तमिलनाडु गवर्नमेंट. तो इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द सेंट्रल वाटर कमीशन, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसका प्रपोजल है, क्योंकि जो एक वाटर कमीशन बना हुआ, कमीशन मतलब ये होता है कि आपका जिसमें बंदे नॉमिनेटेड किए जाते हैं, ना कि वहां पे इलेक्शन नहीं होता. काउंसिल ऐसी होती है जिसमें बंदों का इलेक्शन होता है, बट कमीशन में बंदे के नाम रिकमेंड किए जाते हैं. तो उस कमीशन, जो सेंट्रल वाटर कमीशन प्रपोजल, उसका प्रपोजल क्या है, टू लेट द मुल्ला पेरियार डैम्स सुपरवाइजरी कमेटी, जो कमेटी है. तो कमेटी में भी जैसे मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, तो इसमें क्या बोला हुआ है, टू लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, या लेट द, जैसे लेट द टोरेंट ऑफ अब्यूज, मतलब उसने जो क्या, लेट लूज द टोरेंट ऑफ अब्यूज, उसने गालियों की बौछार स्टार्ट कर दी. तो लेट के बाद आपको देखना है कि क्या आ रहा है. तो इसमें बोला है टू लेट द मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी कंटिन्यू फॉर ए ईयर. मतलब जो कमीशन क्या बोल रहा है कि जो कमेटी बनी हुई है ना मुल्ला पेरियार डैम के मैनेजमेंट के लिए, सुपरवाइजरी कमेटी है जो सुपरवाइजरी करती है. सुपरवाइजरी क्या होता है, निरीक्षण करने के लिए जो कमेटी बनी हुई है, कंटिन्यू फॉर ए ईयर, वो कंटिन्यू रहेगी, लगातार रहेगी एक साल के लिए. एसेंशियली मतलब जो नेसेसरी है, नेसेसरी मीन्स स्टेटस क्यो कंटिन्यूज. स्टेटस क्यो मतलब होता है जो पहले की स्थिति बनी हुई थी, जो आज से पहले भी स्थिति बनी हुई थी वही बनी रहेगी. कंटिन्यूज लगातार रहेगा. द प्रपोजल मेक्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु, जो प्रपोजल के में क्या है, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु एंड केरला अकाउंटेबल, जो केरला के अकाउंट मतलब वही जो चीफ सेक्रेटरी होती हैं. चीफ सेक्रेटरी जैसे सीनियर आईएएस अफसर लगा लो, तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो तमिलनाडु के या केरला के अकाउंटेबल रहेंगे. केरला के तमिलनाडु के दोनों के चीफ सेक्रेटरी अकाउंटेबल रहेंगे. जो मतलब स्टेट का सबसे सीनियर आईएएस अफसर होता है उसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं. तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. एंड प्रोवाइड्स फॉर द पार्टीशन ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज ए पैनल मेंबर. वो प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रदान करेंगे, जो पार्टिसिपेशन होगा. पार्टिसिपेशन मतलब औरों की भागीदारी भी होगी. कैसे होगी भागीदारी, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज ए पैनल मेंबर, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे वो एज ए पैनल के मेंबर होंगे. पैनल मतलब जो इस काम को मेंटेन करने के लिए कमेटी बनाई हुई है, सुपरवाइजर है, पैनल होगा. द प्रोपोज्ड मतलब पास्ट टेंस में बात हो रही है, सिंपल पास्ट में प्रपोज हो चुका, मतलब ये प्रपोज पास्ट में. द प्रपोज्ड मैनेजमेंट प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, क्या प्रेजेंट कर चुके हैं. हैज बिकम मतलब ये हो चुका, कैसे हो चुका, हैज बिकम नेसेसरी एज द सेंट्रल वाटर कमीशन इज ऑफ द व्यू, मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन का क्या व्यू है, ऑफ द व्यू दैट नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एनविजन अंडर द रिसेंटली इनेक्टेड डैम सेफ्टी एक्ट. जो रिसेंटली डैम सेफ्टी एक्ट बना है, इनेक्टेड होता है लागू करना, ENACT बोलते हैं, इनेक्टेड लागू करना. जो रिसेंटली डैम सेफ्टी एक्ट इनेक्ट किया है उसके बारे में है. विल रिक्वायर 1 ईयर टू फुल्ली फंक्शनल, तो उसको क्या चाहिएगा 1 साल और चाहिएगा फुल्ली फंक्शनल होने के लिए, जो एक्ट बना है उसके थ्रू. आगे है विल रिक्वायर 1 ईयर टू बिकम फुल्ली फंक्शनल ऑन थर्सडे, जो बृहस्पतिवार को द 2 स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म. थर्सडे को बात कर रहे हैं कि
आर एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म, उन्होंने एक्सपर्ट को इन्फॉर्म करना है, एक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उनसे आशा की जा रही है कि उनको इन्फॉर्म करना है दैट कोर्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्स, अपने अपने रिस्पॉन्स वो कोर्ट में सबमिट कर देंगे। गिवन द फीचर ऑफ 126 ओल्डर मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बता देता हूँ। जैसे वहां पे दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस मतलब सम्मिलित हो रही है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती होती है इलाहाबाद में, वैसे ही कॉन्फ्लुएंस है। जैसे पेरियार जो नदी है या मुल्ला डैम, तो ये दोनों नदियां वहां पे कॉन्फ्लुएंस उनका, तो इसलिए वहां पे मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। और जिसका जो क्या है लोकेशन केरला में, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से तमिलनाडु उसको गवर्न कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि मुल्ला पेरियार डैम एंड कंट्रोवर्सी सराउंडिंग इट्स लाइम, लाइम क्या होता है, जो उसकी पुरानी पीली पड़ गई है दीवारें। लाइम का मतलब पीला कलर होता है, जैसे लाइम लेमन होता है नींबू, नींबू का येलो कलर होता है, जो येलोइश कलर होता है, वैसे ही वो डैम की दीवारें भी ऐसी हो गई, पीली पुरानी हो गई है। 126 साल पुराना है वो। एंड मोर्टार स्ट्रक्चर, मोर्टार जो पहले आजकल क्या है सीमेंट लगाते हैं, पहले मोर्टार तारकोल जैसे चूने टाइप में वो स्ट्रक्चर होती थी उस पर। तो बोथ स्टेट्स वुड हैव नथिंग मस्ट टू कंप्लेन अबाउट रिगार्डिंग स्टिकिंग टू द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। तो बोथ स्टेट्स, दोनों स्टेट के पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे ज्यादा कुछ नहीं है, मोर बोथ स्टेट्स वुड हैव मतलब उनके पास नहीं है, वुड हैव मतलब ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी नहीं रहा है, क्या रहा है, वुड हैव नथिंग मच टू कंप्लेन, उनके पास कुछ नहीं रहा ज्यादा कंप्लेन करने के लिए अबाउट रिगार्डिंग स्टिकिंग टू द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। स्टिकिंग होता है चिपके रहना, स्टिक जैसे स्टिक भी बोलते हैं, ग्लू भी बोलते हैं, तो स्टिकिंग किसी चीज से चिपके रहना। स्टिकिंग टू द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, जो एग्जिस्टिंग फिलहाल में जो एग्जिस्ट कर रही है उस अरेंजमेंट से चिपके हुए का कोई उनके पास एक्सप्लेन करने के लिए कारण नहीं है। एंड फॉर सम मोर टाइम आल्दो, या यद्यपि जो उससे ज्यादा टाइम के लिए, दे डिफर इन द वे दे अप्रोच द डैम, वो डिफर करते हैं जिस अप्रोच से वे डैम को अप्रोच करते हैं, जिस तरीके से अप्रोच करते हैं डैम को। लोकेटेड इन केरला इट इज यूज्ड बाय द तमिलनाडु फॉर मल्टीपर्पज, जो केरला में लोकेटेड है, तमिलनाडु इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज के लिए यूज करता है इसको। वाइल तमिलनाडु इज कीन ऑन गेटिंग द स्ट्रेंथनिंग वर्क कंप्लीटेड टू रेज वाटर लेवल फ्रॉम 150 फीट टू 142 फीट। तो इसमें बोल रहा है कि राइटर जो वाइल, जबकि तमिलनाडु इज कीन, कीन मतलब उत्साह होना, आर्डेंट होना, किसी का उत्साह होना, कीन ऑन गेटिंग द स्ट्रेंथनिंग वर्क, वर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, कंप्लीटेड टू रेज द वाटर लेवल फ्रॉम 150 फीट फ्रॉम 44। तो वो कह रहा है कि 142 फीट से 152 फीट तक चला जा सकता है इसमें डैम में पानी, और वो उसके लिए क्या है, तमिलनाडु कीन है, बहुत उत्साही है, क्योंकि उसको तो पानी यूज करना है। बट केरला इज कंसर्न अबाउट द डैम क्वालिटी, जो उसकी पीली पड़ चुकी है, लाइम कलर हो चुका है, या मोर्टार स्ट्रक्चर है, दैट इज 126 ईयर ओल्ड एंड दैट इज वेरी डेंजरस और कैन बी डेंजरस, मतलब ये हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, लाइक द पर्सन हु आर लिविंग इन विसिनिटी ऑफ द डैम, जो उसके नजदीक में रह रहे हैं या गांव हैं जो भी बसे हैं, दे कैन बी इनंडेटेड, इनंडेटेड या हो सकता है कि मतलब वो पानी में प्रलावित हो जाए। अभी क्या बोल रहा है कि केरला वांट्स ए न्यू डैम बिल्ट, केरला क्या चाहता है कि भाई चाहता है, प्रेजेंट में बात हुई कि एक डैम बनाना चाहता है। कैसे, इन द बैकड्रॉप ऑफ, बैकड्रॉप मतलब इसके मद्देनजर रखते हुए, इन द बैकड्रॉप ऑफ मतलब बैक में ये है, इन द बैकड्रॉप ऑफ landslides in the Kerala after heavy rain, fears though misplaced have arisen over the dam structural stability। जो मान लो बारिश हुई है उसके बाद जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं उससे क्या है, आदमियों में टेंशन हो गई है कि हाँ मे भी डैम सेफ्टी का इश्यू है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जो उसकी स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी है या नहीं है, दैट रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस मतलब उसको ध्यान में नहीं रखते हुए, रिगार्डलेस ऑफ दीज अप्रेंशन, मतलब ये जो डर है, अप्रेंशन होता है डर, अप्रेंशन बीइंग एड्रेस, बीइंग एड्रेस मतलब ये किए जा चुके हैं, बीइंग एड्रेस थ्रू टेक्निकल एंड साइंटिफिक बॉडीज, जो टेक्निकल बॉडी होती है कि हाँ जो स्पेसिफिकेशन बताती है नहीं ये डैम कोलैप्स नहीं होगा, तो उसके रिगार्डलेस ऑफ मतलब हालांकि उन्हें उनके संदर्भ में कह दिया बट वो उसको कंसिडरेशन नहीं करते टेक्निकल बॉडीज की जो रिकमेंडेशन है। द इशू ऑफ सेफ्टी क्रॉप्स अप टाइम एंड अगेन, क्रॉप्स अप मतलब क्रॉप जैसे उगता है, क्या फसल उगती है ना, वैसे क्रॉप्स अप अगेन एंड अगेन ये जो इशू आ रहा है। विद वट दिस अंडरलाइज, ये क्या इम्फेसिस, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे ही अंडरलाइन क्या इम्फेसिस करता है, इम्फेसाइज करता है, किसी जोर पे जोर देता है क्या बात पे, इज दैट देयर शुड बी नो रूम, देयर शुड बी नो रूम ऑफ डिप्लोमेसी, सॉरी कॉम्प्लेंसी, मतलब देयर शुड बी नो रूम ऑफ कॉम्प्लेंसी। कॉम्प्लेंसी होता है कि किसी चीज को कंप्लीट करने की, या कॉम्प्लेसेंसी मतलब आत्मसंतुष्ट हो जाना, तो उसके लिए कोई रूम नहीं है। जैसे बोलते हैं देयर इज ए नो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट का रूम है ही नहीं, जगह ही नहीं है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई देयर शुड बी नो
रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, मतलब पूरा कंप्लीट होने के, आत्म संतुष्ट होने के लिए कोई रूम नहीं है यहाँ पे। अबाउट द डैम सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। इट इज फॉर द पर्पज दैट द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स होता है जो पिनाकल पे रहता है। पिनाकल मतलब जो बिल्कुल अल्टीमेट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट। टू हैज बीन आपका हैज तो आपका परफेक्ट टेंस, और बीन कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। तो ये चली आ रही है जो बात पीछे से, क्या है, जब पास्ट में चली वो अभी भी चली आ रही है, हैज बीन यूज होगा वहां पे। द एपेक्स कोर्ट टू हैज बीन, टू का मतलब भी, हैज बीन एड्रेसिंग, एड्रेस करना मतलब हमेशा क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है उसको, मान लो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं इफ आई वुड हैव बीन ए प्रेसिडेंट देन डेफिनेटली माई कन्वर्सेशन वुड कॉल्ड एज ए एड्रेस। तो एड्रेस बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट को प्रोनाउंस करता है या उसको एड्रेस बोलते हैं। तो उन्होंने एड्रेस किया द इश्यू ऑफ हैविंग ए स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट सुपरवाइजरी कमेटी विच हैज बीन रेंडर्ड ऑलमोस्ट टूथलेस। जो सुपरवाइजरी कमेटी है, रेंडर्ड, हैज बीन रेंडर्ड मतलब वो रह चुकी है। कैसे रेंडर्ड होता है, प्रदान करना, या जो सर्विस प्रदान करता है, लाइक नाउअडेज एयरटेल इज रेंडरिंग वेरी पैथेटिक सर्विस, तो प्रदान कर रहा है। तो वैसे ये कि वो जो रह चुकी है कमेटी में, टूथलेस मतलब उसके पास दांत नहीं काटने के लिए। आइडियली मतलब एक आदर्शवादी, क्या होता है आइडियली स्पीकिंग, अगर मान लो एकदम परफेक्ट वे में बोलूं, आइडियली स्पीकिंग द अथॉरिटी वुड हैव बीन मतलब रही होगी, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अथॉरिटी वुड हैव बीन वेल सूटेड टू हैंडल इशू कंसर्निंग दैट मुल्ला पेरियार, मतलब ये राइटर इसमें प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि भाई अथॉरिटी रही होगी ये ठीक करने के लिए, जो हैंडल इशू को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, कंसर्निंग मतलब जो मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड बातें। एज द एक्ट एम्पावर्स द बॉडी टू परफॉर्म, एक्ट क्या एम्पावर करता है बॉडी को टू परफॉर्म द रोल ऑफ स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो स्टेट में स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका रोल अदा करने का देता है। इन द कंटेक्स्ट होता है संदर्भ में, किसी के संदर्भ में, लाइक आई एम स्पीकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल, ऐसे ही संदर्भ में, इसको कन्वर्सेशन में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। कंटेक्स्ट बिकॉज द एनडीएसए, द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, अज्यूम्स द रोल ऑफ द एसडीओ, जो नेशनल अथॉरिटी है नेशनल की, वो स्टेट के जो अथॉरिटी का अज्यूम कर रही है रोल, मतलब उसको ले रही है, अज्यूम कर रही है। फॉर ए डैम लोकेटेड इन वन स्टेट एंड ओन्ड बाय अदर, एक स्टेट में डैम है दूसरी ओन कर रहे हैं, तो इसलिए वो नेशनल जो है वो स्टेट की जो कमेटी है उसका अथॉरिटी का अज्यूम कर लेती है रोल। बट एज मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू हैव द अथॉरिटी फुल्ली इन प्लेस, ज्यादा टाइम चाहिए अथॉरिटी को फुल्ली इन प्लेस वहां पे जमने के लिए। द सेंटर हैज चोजन टू रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, सेंटर ने क्या किया, हैज चोजन मतलब कर चुके हैं, हैज चोजन, चूज की थर्ड फॉर्म और हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। हैज चोजन ये कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, तो द रिलाई होता किसी पे आश्रित होना, रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बनाई उसी पे, विद द रिस्पेक्टिव ऑफ द चीफ सेक्रेटरी बीइंग मोर मेड अकाउंटेबल, जो स्टेट के सीनियर आई ऑफिसर बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, वो उसको मेड अकाउंटेबल, उसको अकाउंटेबल मतलब वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना गया है। विद ए सब कमिटी फंक्शनिंग अंडर दी सुपरवाइजरी कमेटी, सुपरवाइजरी कमेटी के अंडर जो चीफ सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबल मान दिया, उसके अंदर एक नॉर्मल कमेटी होगी। तो इसका आगे क्या है, विद ए सब कमेटी फंक्शनिंग अंडर दी सुपरवाइजरी कमेटी, तो इसके आगे सब कमेटी होगी। वन मोर पैनल अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक पैनल भी बना दिया उसके नीचे, मैं पैनल मतलब उसमें भी आदमी हो गए, उसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर। द ओवरसाइट है मतलब किसी, ओवरसाइट का क्या मतलब होता है, मैकेनिज्म अपीयर्स टू बी फाइन, जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है, ओवरसाइट का क्या मतलब होता है, किसी की चीज को ओवरसाइट मतलब आपसे कोई भूल चूक हो गई, किसी चीज को नजरअंदाज कर दिया उसने, आपको ओवरसाइट बोलते हैं। तो द ओवरसाइट मैकेनिज्म, जो साइट का देखने का मैकेनिज्म है, अपीयर्स टू बी फाइन, ये दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बट स्टिल हाउएवर वेल डिजाइन द स्कीम माइट बी, मतलब स्टिल का मतलब होता है फिर भी, स्टिल फिर भी, हाउएवर जबकि, स्टिल हाउएवर वेल डिजाइन है, द स्कीम माइट बी हो सकती है, वेल डिजाइन हो सकता है, माइट बी मतलब हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसको वेल डिजाइन किया जा सकता है। It is for the authorities to make sure that their action instill public confidence during the monsoon. Instill मतलब अंतर्निहित, जैसे मान लो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके माइंड में इनग्रेन हो जाए, इंस्टिल हो जाए, अंतर्निहित हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो टू मेक श्योर दैट देयर एक्शन इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द मानसून, पब्लिक का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ड्यूरिंग मानसून भी अथॉरिटी के प्रति कि हाँ भाई ये सेफ है जो डैम है, नहीं तो गड़बड़ कर सकता है। When the issue is of the safety in Kerala acquires precedence,
प्रेसिडेंस मतलब वरीयता। आप मान लो इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं ना, सबसे पहला सिटीजन कौन है, राष्ट्रपति है। तो इन प्राथमिकता के टाइम पे, तो अगर मान लो व्हेन द इशू ऑफ सेफ्टी इन केरला एक्वायर्स प्रेसिडेंस, अगर मान लो सेफ जो केरला की सेफ्टी की बात आती है, प्रेसिडेंट उसको प्राथमिकता दी जाती है। इट इज ऑल्सो देयर ड्यूटी टू इंश्योर दैट देयर इज नो पैनिक एंड टू डील विद दिस स्केयर मॉन्गर्स। स्केयर मॉन्गर्स मतलब स्केयर्स होता है डर फैलाना, मॉन्गर्स जो उसको बढ़ाते हैं आगे। स्केयर मॉन्गर्स जो मान लो आदमियों में एक अप्रेंशन की फीलिंग, डर की भावना फैलाते हैं, उनको टैकल करने का भी इस अथॉरिटी का काम है। और इंश्योर भी करना कि कोई आदमियों में पैनिक ना हो, कोई भगदड़ न मचे। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबुलरी वर्ड्स विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एंड वेन एवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, प्लीज नोट डाउन। आपको मेरे साथ बोलना है, तभी आपका कन्वर्सेशन इंप्रूव होगा। चलते हैं वोकेबुलरी वीडियोज पे, वोकेबुलरी की जो एक्सप्लेनेशन है। जो फर्स्ट वर्ड है स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब है जो वर्तमान स्थिति चल रही है, तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मान लो जो अब एग्जिस्ट चल रहा है, मान लो आपकी कोई पोजीशन है जो अभी है स्टेटस क्यो। आप मान लो किसी पोस्ट पे हैं, आप एज ए किसी में ऑफिसर हैं, तो वो आपका स्टेटस क्यो है, मेंटेन रहेगा कोई भी सिचुएशन का, उसको स्टेटस क्यो बोलते हैं। सेकेंड है एनविसाज्ड। एनविसाज्ड मतलब परिकल्पना करना, परिकल्पित। मान लो आप अपने आप को कहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, मतलब आप अपने आप को ये देखते हैं कि भाई आप ये कर लेंगे लाइफ में, या अभी ये कर सकते हैं। एनविसाज्ड जो आपने अनुमान लगाया, परिकल्पना की है, या एनविजन्ड किया है। कंट्रोवर्सीज होता है, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है जो विवाद चलता है, विवाद। फोर्थ है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मतलब किसी चीज का प्रेसिडेंस लेके, जैसे इन द सिचुएशन ऑफ प्लेस विच समथिंग हैपेंस, जो पहले हो चुका है, मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए बैकड्रॉप, पीछे का जो चीज लेते हुए। या अप्रेंशन होता है डर, जो आशंकाएं हैं किसी की चीज में, मन में डाउट रहते हैं, उसको बोलते हैं अप्रेंशन। कॉम्प्लेसेंसी मतलब आत्मसंतुष्टि, किसी चीज का एक लेवल है कि भाई हाँ कॉम्प्लिसेंट हो गया, पूरा काम हो गया। रिलाई ऑन। रिलाई ऑन मतलब किसी चीज पे आप आश्रित हो, रिलाई ऑन। स्केयर मॉन्गर जो मतलब हु स्प्रेड्स, जो फ्राइटिंग डर की भावना फैलाता है, फ्राइटनिंग। और ओमिनस। ओमिनस रिपोर्ट मतलब जो कहते हैं कि भाई ये तो ओमिनस है, ये तो अपशगुन है, ऐसे करके। एनविसाज, जैसे इनका क्या है, आपको मैंने बताया कि आपको एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। जैसे एनविसाज कल्पना करना। आई डोंट एनविसाज एनी प्रॉब्लम विद दिस। मान लो कोई आपको प्रपोजल देता है कि कहता है आई डोंट प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट, आई डू नॉट एनविसाज एनी प्रॉब्लम्स विद दिस। मैं इसके साथ कोई भी मतलब प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। लाइम। लाइम मतलब जो पीला पड़ जाना, येलो इस कलर इन ग्रीन कलर। येलो इस पीला लिए हरा रंग, मतलब जो पीला हरा काई लग जाती है ऐसी, लाइकन बोलते हैं उसको। स्टिक। स्टिक होता है किसी चीज से चिपके रहना। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है स्टिक ए फोर्क इनटू मीट टू सी इट इज रेडी। जैसे आप कई बार अपने खाना बनाते हैं, देखो कितना अच्छा यूज है इसका। आप खाना बताने हैं, कभी चम्मच को या कांटे को, फोर्क को आप डाल के देखते हैं उसमें ये आलू पक गया है या चिकन पक गया, जो भी। तो स्टिक ए द फोर्क मतलब स्टिक ए फोर्क, एक उसको चिपकाओ फोर्क को, द मीट टू सी इट इज रेडी, ये रेडी है कि नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई स्टक ए स्टैम्प ऑन एनवेलप। जैसे आप रिवेन्यू स्टैम्प चिपकाते हैं एनवेलप पे, लिफाफे पे, तो वो है सेकेंड फॉर्म में स्टिक की। कॉम्प्लेसेंसी आत्मसंतुष्टि होना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इनके जो भी एग्जाम्पल है उनको आपको लाउडली बोलना है। अगर आप अकेले हैं घर पे, इफ यू आर अमंग द मेंबर्स, देन डू नॉट वरी, आपको रिसाइट करना मन में, जापना है, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दिस इज द फिलोसफी ऑफ ऑल द लाइक स्पीकिंग पार्ट का यही है, आपको यही करना होगा। ओवरसाइट। ओवरसाइट होता है किसी चीज में, काम में भूल चूक हो जाना, असावधानी करना। मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें ओवरसाइट हो गया, आपसे कुछ छूट गया गलती से। प्रेसिडेंस होता है वरीयता। जैसे इन बिजनेस मेकिंग ए प्रॉफिट सीम्स टू टेक प्रेसिडेंस ओवर एनीथिंग एल्स। बिजनेस में क्या दूसरों के आदमी को कंसर्न्स नहीं देखा जाता, उसको क्या प्रेसिडेंस बन जाता है वहां पे, वरीयता क्या बन जाती है, बेनिफिट लेना प्राइवेट कंपनी की, यही रहता है। आई होप आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और इंग्लिश सीखते जाइए। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।